प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, जीवन में बेहतर चीज़ें करने की ओर अग्रसर होंगे। आज की ये जो रीडिंग है अ, उसका टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं महादेव। और मैं सबसे पहले एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, आप लोगों की हाल फिलहाल आप किस एनर्जी में हो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ हनुमान बाबा, प्लीज़ महादेव गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग जो है वो आप प्रदान करें उनको। और सबसे पहले एनर्जी बताएं प्लीज महादेव, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट में क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। लाइफ की हम करेंगे आज रीडिंग। ओके, ठीक है। सबसे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए तक जब रीडिंग पहुंचेगी तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करेंगी। जो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे पिक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे जो है कितनी रेजोनेट हुई है और कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं अगर एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने सोलमेट को उन्होंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है और बहुत ही अच्छा टाइम है उनका और सपोर्ट कर रहे हैं आपके यहाँ पर सोलमेट आपको। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो यहाँ जो आपने सोचा था कि मुझे ऐसा ही साथी चाहिए और बहुत सारे प्लान चल रहे हैं फ्यूचर को लेकर। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके जीवन में। ये सब आप जो मैनिफेस्ट किया करते थे वो आपने अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है वो पैदा की हुई है। इस वजह से आप बहुत परेशान हैं। यहाँ पर तू मैं हो रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ। और यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है बहुत सारे लोगों के लिए तो उनके घर वाले ही हैं जो उनके मैरिज के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स दे चुके हो लेकिन अभी भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। आप चाहते हो कि या तो छोड़ दो और या फिर मैं रहूं तो ये इंसान सुधर जाए। लेकिन ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप स्टक हो, समझ नहीं आ रहा है, ना तो इस रिलेशन से बाहर निकल पा रहे हो और ना यहाँ पे इस रिलेशन को ढंग से चला पा रहे हो। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बन जाती है बहुत बार, जिसकी वजह से फिर ना तो कम्युनिकेशन हो पाता है, ना ही आप अपनी बात को अपने पर्सन तक पहुंचा पाते हैं और वो भी किसी और ही एनर्जी में है। यहाँ पर वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया है जिससे सेपरेशन हो आपकी। इस तरह की आप हो सकता है आपको रात को नींद ना आती हो और आपके काम ना बन रहे हो, आप स्टक सा फील कर रहे हो कि ज़िंदगी जैसे ठहर सी गई है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे लग रहे हैं और बात होती है आपकी, मिलना चाहते हैं लेकिन हाँ, कुछ लोगों की तो एनर्जी ऐसी आई है कि हाल फिलहाल हो सकता है अभी आप लास्ट मंथ ही उनसे मिले हों और कुछ लोगों का प्लान है कि वो मिलेंगे उनसे। लेकिन हाँ, ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जी तो आपके लिए इस तरह की मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों तो बहुत ही अच्छी लव लाइफ जी रहे हैं और कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी से परेशान और कुछ लोग तो स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ को लेकर जो है क्या गाइडेंस है डिवाइन की, महादेव की, चलिए देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे महादेव। कार्ड मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको देती हूँ रीडिंग, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, तू मैं तो जो हो रही है आपके आपके पार्टनर के साथ, जहाँ पे कुछ लोग ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से आप थोड़े से और डिस्टर्ब हो सकते हो क्योंकि आप तो बहुत इमोशनली अटैच हो, बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं। इमोशनली इन्वेस्टमेंट जब करता है ना इंसान तो फिर डेफिनेटली वो हर्ट तो होता है क्योंकि जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं
और यहाँ पे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपको कि आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है। अपनी लव लाइफ़ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, ज़्यादा लोगों को नहीं बताना है। जो भी मसला है ना, उसको बैठ के आप सुलझा लें, तो तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई से कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी संभावना है कि थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही चीज़ें बेहतर हो जाएँगी धीरे-धीरे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आने वाले जो 10 डेज़ हैं, उसके अंदर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ रिवील होगा आपका आपके सामने आपके पार्टनर से रिलेटेड, और यहाँ पर आप थोड़े से हर्ट होंगे। लेकिन हाँ, ये होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको उनकी असलियत पता नहीं चलेगी तो आप तो बस उसी वहम में रहोगे कि वो आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है अपनी एनर्जी को सेव करने की, अपने ऑरा को लो करके रखें, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से ना फिर से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर उसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, उनके एक्स की वजह से हो सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं होगी, थोड़ी-सी जो है स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझ जाएँगी, बेहतर हो जाएँगी। मेजर अरकाना द सन आपके पास आ रहा है, ये एनर्जी आपके पास जो है कि डेफ़िनेटली चीज़ें अभी ख़राब हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में ये चीज़ें सही हो जाएँगी। और ये एनर्जी जो है वो मुझे आ रही है 5 मंथ की, ठीक है? कुछ लोगों के लिए 5 वीक हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 5 मंथ हो सकते हैं। आप सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए, आपके पर्सन के साथ अभी जो आपके झगड़े दो तू-तू मैं-मैं हो रही थी, वो सब सुलझ गई होगी और आप जो है एक नई ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ ना अपनी लव लाइफ़ में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। बेहतर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और जो लोग भी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको कमिटमेंट मिल गया होगा। और ऐसी एनर्जी में होंगी कि यहाँ पर अब चीज़ें जो हैं आपने नेगेटिव छोड़ दी होंगी पीछे। और जो भी अगर अगर आप अपने नेगेटिव और कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं ना अभी, तो उस वो चीज़ ना आपकी लाइफ से बाहर जा चुकी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे लव लाइफ को लेकर यही गाइडेंस आ रही है कि आगे चीज़ें सही हो जाएँगी। अब थोड़ी बहुत स्ट्रेस, थोड़ी बहुत टेंशन ज़रूर होगी, लेकिन हाँ, इसके साथ ही नेगेटिव साइकिल तो ख़त्म होगा। द वर्ल्ड मेरे पास आया है मेजर अरकाना, जो एनर्जी बता रहा है कि अ, आपकी लाइफ का ना आपकी लव लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल रिपीट हो रहा था ना, बार-बार, बार-बार वही उस इंसान से धोखे खा रहे हैं, या फिर सेम वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे ही थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इस तरह का कुछ भी जो है उसका अब एंड होगा, और आप अपने जीवन में अब स्टेबिलिटी आपको मिलेगी आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है? तो कोशिश करें कि जितना हो सके पॉजिटिव अफ़र्मेशंस खुद को दें, अपनी एनर्जी को सेव करके रखें, क्योंकि कई बार नेगेटिव लोगों के ऊपर हम इतनी एनर्जी लगा देते हैं, वो जो है डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ठीक है? क्या गाइडेंस है और आपकी लव लाइफ़ को लेकर प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी लव लाइफ़ को लेकर कौन-सी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी हीलिंग जो है, बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ जो है चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि नई शुरुआत करने से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ज़रूरी नहीं है कोई एक नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ़ से चला गया है तो आपके जीवन रुक गया है। उस इंसान के बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता था, क्योंकि डिवाइन ने आपको कोई लेसन सिखाना था। डेफ़िनिटली आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हो, अगर वो नहीं काम कर रहा, चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो उसका ख़त्म होना ही बेहतर होता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा-सा वेट कर लें और बात करें, अपनी बात रखें अपने पार्टनर तक, तब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो सुधर जाएँगी, सँभल जाएँगी, और आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। अगर आप अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, तो उस गाइडेंस को फ़ॉलो करोगे, तो डेफ़िनिटली जो है चीज़ें बेहतर होंगी, और आप जो है वो उस हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, इस डेक से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। प्लीज़ महादेव मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है। ओके,
हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। तो यही डिवाइन की गाइडेंस है, महादेव की गाइडेंस है कि भरोसा रखें। अभी चीज़ें खराब चल रही हैं लेकिन आगे चल के ज़रूर बेहतर होंगी और ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और आगे भी काम नहीं करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ में इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता है। अपने माइंडसेट की बात है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से समझा लेते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो चीज़ें ज़रूर आपके लिए काम करेंगे। टाइम फॉर हीलिंग आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेकर यही गाइडेंस आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि जल्दबाजी ना करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। अपने दिमाग को, अपनी सोल को पॉजिटिव चीज़ें दें। जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप दोगे ना, उतना ही पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, और उस पर्सन की वजह से आप ना अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। लेकिन जो भी लोग बड़े ही पॉजिटिव और प्यारे से रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वक्त आने वाला है। आप अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट करने वाले हैं, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने वाले हैं, कहीं अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। कितनी आपसे रिजोनेट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।